गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। आवर चैप्टर नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक करंट की बात कर रहे हैं, एक मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो करंट और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन होगा, उसकी बात करने वाले हैं। यही दिख रहा है। चैप्टर पे आने से पहले हम मैग्नेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। छोटे हम क्लासेस में या बचपन में आपने देखा होगा, मैग्नेट्स के साथ प्ले भी किया होगा। ये हमारे पास मैग्नेट का एक पीस है, इसमें दो पोल होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। ये आयरन का पीस है। जब इसको रखते हैं तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, यस और नो? इसी तरह एक मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, कंपास को रखते हैं। कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेट से बना होता है। वो एक मैग्नेट के पास में रखने पे डिफ्लेक्शन शो करता है ऐसे। तो ये अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा यहाँ पे। और मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है जिसके अंदर हम इसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकें, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकें, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which magnetic force can be experienced is called magnetic field। अगर एक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा, ये मान सकते हैं। यहां से आगे जाके क्या हुआ, एक आदमी था कॉन्स्टेंट, उसने करंट पास किया एक वायर में और उसके साथ में एक कंपास रख दिया। खूबसूरत बात ये भी कि कंपास ने यहाँ भी डिफ्लेक्शन शो किया। मैग्नेट नहीं है यहाँ पे, कोई करंट कैरिंग वायर है जिसके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इससे हमें क्या पता चलता है? करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ए करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। क्या बोलते हैं इस फेनोमेना को? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझने की है। साथ में लिख लो यहाँ पे। जो लिखने वाला पार्ट है मैं बता दूंगा क्या है। ऑक्सलेट एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, जैसे आपको डेट में नहीं करती है, बस इसमें एक चीज ऐड करनी है।
ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है I, और वायर को हमने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में प्लेस किया। ये ईस्ट बनेगा, ये वेस्ट बनेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये स्टार्टिंग पोजीशन है जो शो कर रहा हूँ अभी मैं मैग्नेट की। जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक नीडल का, जो नॉर्थ एंड होगा एरो वाला, तो नॉर्थ पोल की तरफ। ऑक्सफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जो मैंने अभी बताया था। इसमें अभी हम क्या देख रहे हैं, करंट पास करने पे ये ईस्ट की तरफ जाएगी या वेस्ट की तरफ जाएगी, ये हमें देखना है। समझ में आया? वायर है, वायर के ऊपर कंपास रखना है। अब ये नीडल ईस्ट की तरफ जाएगी या वेस्ट की तरफ जाएगी, ये पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर्स स्विमिंग रूल की हेल्प लेंगे। ये क्या बोलता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में एक स्विमर को तैरने के लिए भेज दो। ये स्विमर, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये इसका राइट हैंड हो गया। करंट की डायरेक्शन में वो तैरे और करंट उसके फीट में से एंटर कर रहा है। ठीक, तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक नीडल का ये वाला, उसकी लेफ्ट हैंड की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये ऐसे जा रहा है आदमी, इसका लेफ्ट हैंड इस साइड में, नॉर्थ पोल क्या है इस साइड, कौन सा है वेस्ट की तरफ। इस पर्टिकुलर केस में नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ये ठीक है? अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं तो करंट को रिवर्स कर दिया, बाकी कोई चीजें रखी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओरिजिनली नॉर्थ के साथ लाइन होगा अपना, ये जो एरो जो होगा नॉर्थ पोल है, इसके अराउंड नॉर्थ की तरफ होगा। अब स्विमिंग रूल लगाओ, स्विमर को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट है, ये वाला ऐसे आदमी बनेगा। अब इसका लेफ्ट हैंड कौन सा बनेगा बताओ, इसको ऐसे देखना, ये वाला लेफ्ट हैंड। करंट की डायरेक्शन में स्विंग किया, ठीक है, करंट उसके फील्ड में से एंटर किया, फेस में से निकला। जिस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड है उस डायरेक्शन में अपना नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। लेफ्ट हैंड की तरफ क्या बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, तो नीडल किस साइड जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। ये ठीक, इससे पता चल जाएगा आपको। ओके, यहाँ तक कुछ भी ना समझ आया हो तो पूछो मेरे से। मैग्नेट पता चल गया, ऑक्सफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट एम मेरा क्या है, नेक्स्ट एम मेरा ये है कि फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका मेजरमेंट करना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इसका यूनिट भी हमें बनाना होगा डेफिनेटली, और फंडामेंटली हम इसको मेजर करना चाहते हैं। इसके
उसकी एक क्वांटिटी बनाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कुछ बुक्स इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं, ठीक, कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, कितने भी नाम बना लो। और बाद में जाके जैसे जैसे हम कंफर्ट बनता है हमारा इलेक्ट्रॉन के साथ में, इसको भी सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। इसका सिंबल B देखते हैं। हमारे पास में एक रीजन है जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। ये मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, एक चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को जब हम मूव कराते हैं किसी भी डायरेक्शन, लेट्स से इस डायरेक्शन v वेलोसिटी के साथ, ये इसके साथ एंगल बन जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इसको लाइन से शो किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वेक्टर है। एक एंगल पे ये मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, वो आता है Q V क्रॉस B। ये इसके बराबर होता है और इसके बराबर होता है, इसको खोलोगे Q V B sin थीटा। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B अंदर की तरफ। जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे साइड पे बना रहा हूँ, अंदर की तरफ लगेगा इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। यहाँ से B का वैल्यू क्या आएगा, F बाय QV sin थीटा। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। Q अपना 1 ले लो, 1 कूलम बोल दो, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ले लो, sin थीटा 1 ले लो। 1 कब होता है, 90 डिग्री में। तो ये सारा कुछ 1 1 1 आ जाएगा, सब कुछ 1 1 1 आ गया। B का वैल्यू F के बराबर आ जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बराबर है। इस फोर्स के बराबर जो एक मूविंग चार्ज पे लग रहा है, जिसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, जिसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर भी है और जिसपे चार्ज 1 कूलम है, ये ठीक। इस पे लगने वाले फोर्स, जितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका जो यूनिट आएगा SI, उसे हम टेस्ला बोल रहे हैं, और जो सीरियस यूनिट जो आएगा इसका वो बोस आएगा। 1 टेस्ला 10⁴ बोस होता है, ये आप प्रूव कर सकते हैं। ये सब क्लियर है। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। एक चीज और देखो भी यहाँ पे, जैसे
ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कुछ इस तरह बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। आउटसाइड देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ जाएगी, इनसाइड देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हमें डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका V का। जैसे इस पॉइंट पे मुझे देखना है तो टेंजेंट बना दो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। इस पॉइंट पे देखना है तो यहाँ पे टेंजेंट बना दो, मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चलो इतना ठीक है। ये हमने एक मैग्नेट के लिए बनाया है। एक स्ट्रेट कंडक्टर जो वायर है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इसी का केस चल रहा है, सेकंड केस ले लो। ये मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बहुत आसान है। पहले तो एक ना प्लेन बनाओ, डायग्राम इज द बैकबोन ऑफ द फिजिक्स। ये करंट आई है इसमें, यहाँ पे एक प्लेन बना रहे हैं। ऐसे देखो, इसको मैं नोटबुक नहीं ले गया, इसको देखो कि मेरे पास कुछ है नहीं। ये एक वायर है, ये जो मेरा बोर्ड, ये जो इरेजर है, इसका ये वाला प्लेन देखो, इसको ऐसे रखना है। जो प्लेन जो है, बेसिकली जो प्लेन है, या मेरा हाथ है, इस हाथ को रेक्टेंगुलर मान लो, वायर उसको ऐसे क्रॉस कर रही है। समझ में आया? वायर इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, इस रेक्टेंगुलर अपना प्लेन जो बनाया है ऐसे। इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? वो आएगी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अपनी वायर को जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में होल्ड कर दो। इस तरह होल्ड करो कि अंगूठा आपका करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा आपका करंट की डायरेक्शन में होल्ड कर लिया। तो जो ये फिंगर्स जो है जिस डायरेक्शन में बंद हो रही है, जिस डायरेक्शन में कर्व हो रही है, वो ही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यहाँ सिंपली फिंगर्स का जो शेप बन रहा है यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे आप अपने हाथ में पकड़ के देखो, मुझे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर बंद होती दिखाई दे रही है।
तो राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट लिखो, इफ वी होल्ड a current carrying wire in our right hand in such a way, if we hold a current carrying wire in our right hand in such a way that thumb points in the direction of magnetic field, sorry, the thumb points in the direction of current, the thumb points in the direction of current, then the fingers curls in the direction of magnetic field lines. The fingers curls in the direction of magnetic field lines. ऐसे बनेगा magnetic field, ऐसे बनाते जो कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। चलो अभी ये बताओ, ये आप घर पे करके लेके आना, नहीं अभी बताओ। अगर इस डायरेक्शन में करंट कर दिया तो मैंने तो ये प्लेन बना लो, अब क्या होगा, सर्कल तो बनेगा, ऐसे नहीं पकड़ सकते, वैसे करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक है, बोलो भाई, यस और नो? ओके, अगर ये हमने सीख लिया है, हम एक अगले टॉपिक पे जंप करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर, सारा चैप्टर लगभग उसी पे टिका होगा। अगला टॉपिक है अपना बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ ये लॉ क्या स्टेट करता है? लेट्स से वी हैव ए लाइन, ये से एक वायर जिसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हम क्या करते हैं, वायर का एक छोटे से छोटा पीस लेते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल पीस, जिसका डायरेक्शन वही होता है जो करंट है। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसे भी उसी डायरेक्शन में हमने बनाया है। इसकी लेंथ हमने dl बोली है। ये जो dl है, इसे हम जो करंट भी है, इसके अंदर करंट की फ्लो कर रहा है, इसे हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। बायोट सेवर्ट्स लॉ हमें इस करंट एलिमेंट के कारण, जो इतना छोटा सा करंट एलिमेंट है, एक छोटा सा पीस वायर का जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसे करंट एलिमेंट बोला। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है किसी भी पॉइंट पे ए, वो हमें बताता है। क्या बताता है? dB विल बी इक्वल टू, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, K आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। r के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। थीटा एंगल है, पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो जो करंट एलिमेंट है उसके बीच के अंदर का थीटा एंगल है। वो सारे टर्म्स को बताएंगे, अभी आ रही है उसको। इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? डायरेक्शन भी तो पता करनी है ना, वो आएगा a i dl क्रॉस r। dl क्रॉस r बाय r क्यूब। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने कूलम लॉ में किया था। कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इतने के
किसके बराबर आएगा, dl क्रॉस r करेंगे, ऐसे तो नहीं हो रहा, dl क्रॉस r ऐसे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ड। ओके, जिस प्लेन के अंदर ये पॉइंट और जो भी अपने पास में करंट कैरिंग एलिमेंट होगा जिस प्लेन में लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही आएगी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, ये अंदर आएगी या बाहर आएगी, दो ही डायरेक्शन में। ठीक, बस इसी का ही एप्लीकेशन आगे करना है, इस चैप्टर में वो कुछ नहीं है। अलग अलग जो करंट के अपने डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वायर के कारण, सर्कुलर रिंग के कारण, फिर उसके बाद में आर्क के कारण। अगला आर्टिकल अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग straight conductor, magnetic field due to a current carrying straight conductor। तो डायग्राम से स्टार्ट करो सारा कुछ। लेट्स से ये हमारे पास में वायर है, इसमें करंट आई मूव कर रहा है, ये हमारे पास में एक पॉइंट ए है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है, तो पैदा क्या करना है, पता करना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका यहाँ से ए लिया मैंने, आर भी लिया, दोनों लिया, पता चल जाएगा। देखो अब ये पता करना है, तो मैं मान सकता हूं कि ये वायर जो है, ये वायर जो है छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बनी होगी। इसका एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा। ये एक करंट एलिमेंट लिया, ये एक एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, फिर दूसरे के कारण देख लिया, तीसरे के कारण, ऐसे इनफाइनाइटली अपने पास में है, तो सबका ऐड कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। तो इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। गिव मी अ ब्रेक, आई हैव टू फिल माय मार्कर। जितना होगा उसको रिवाइज करो, थोड़ा प्रोसेस सोचो इसका कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन तो करेंगे कैसे? देखो करंट एलिमेंट का जो
टेल है उसको ज्वाइन किया यहाँ पे, ये अपने पास में आर है, ये एंगल थीटा है, ये जो एंगल बन रहा है फाई है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे ये इसका एंगल फाई बन रहा है। ये वाला एंगल फाई बन रहा है और ये वाला एंगल ना फाई टू बन रहा है। ठीक, और एक चीज और है, इसकी यहाँ से जो लोकेशन है अगर इसको डी लिखा है तो इसको एल भी लिखो, एल डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको बी बोल दो, बी डिस्टेंस, बी पॉइंट से एल डिस्टेंस पे इनफाइनाइटली स्कोर जो बनेगा उसको डी सिंबल से ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे वाई भी है तो उसको डी वाई से लिखना पड़ेगा, कैलकुलस को अच्छे से फॉलो करना है। अगर जेड यूज किया तो हम डी जेड यूज करेंगे। ये ठीक, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ रोटेट करो तो वायर का एक हिस्सा कवर हो रहा है फाई वन एंगल से, और यहाँ से यहाँ करो रोटेट फाई टू से तो ये वाला हिस्सा कवर हो रहा है, वही तो हमें करना है। यानी ये एंगल फाई चाहिए मुझे। फाई कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल देखो ए बी सी बोल दो इसे, ट्रायंगल ए बी सी बी ए और सी, देखो फाई प्लस बीटा, इसको साइड में लिखो यहाँ पे 90 आ जाएगा, और क्या पता चल रहा है यहाँ पे, डीएल को देखो, हमें फाई चाहिए, थीटा नहीं चाहिए। एल यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में फाई के सामने ये परपेंडिकुलर बाय बेस एल बाय ए, एल बाय ए tan फाई, ठीक है। और अब इस आर को देखते हैं बाद में, स्पीड स्पून, ये रेक्टिफिकेशन कराना आसान है, डेरिवेशन को करते कैसे वो सिखा रहा है। इस एल को यहाँ पे ले जाओ tan फाई, डिफरेंशिएशन करो, a tan का सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई, dl का वैल्यू आ गया a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई, sin थीटा, थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई cos फाई आ जाएगा, आर बच गया। अब सारा कुछ फाई में आ चुका है, मुझे आर को भी फाई की टर्म्स में लाना है। इस ट्रायंगल में देखो फाई ये वाला आर और एरिया है, मुझे ए चाहिए यहाँ पे, एल नहीं चाहिए। ए बाय आर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए बाय आर इक्वल टू cos फाई, आर का वैल्यू क्या आ गया a बाय cos फाई, इस आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा a बाय cos फाई। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, बस ये स्टेप मुश्किल है इसमें। अब फटाफट इसको करो, a आई a सीकेंट स्क्वायर फाई cos फाई d फाई बाय a स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर बाय a सीकेंट स्क्वायर फाई आ जाएगा,
ये डी भी आ जाएगा। ये ठीक है, बोलो भाई, क्लियर। अब इंटीग्रल लगाओ, फाई का वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर हमें कुछ वैल्यू बोलेंगे, 5 अब नीचे ऊपर वाला हमने क्लॉकवाइज लिया, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू नेगेटिव बोलेंगे, लिमिट की dv का क्या आ जाएगा, ai/a कोस किसका होता है, साइन, बस आगे लिमिट शुरू करते हैं, 5 5 माइनस, इसको सोल्व करो, ai/a साइन 5 इसको सोल्व करेंगे आगे, साइन 5 आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एक करंट कैरिंग वायर के कारण नॉन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेशल केस देख लो, इसके अंदर हम एक केस को देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं, वो वाला जो पॉइंट लिया था हमने इस वायर के ऊपर नहीं लिया, या वायर की एक्सिस पे नहीं लिया, ये वाला वायर की एक्सिस के ऊपर लिया, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा सीधा। देखो, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लूंगा मैं आइडियली यहाँ पे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, dv, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये वाला बनेगा r, और जो ये dl वेक्टर है इसके बीच में एंगल कितना 180, तो 0 आएगा। ऐसे दूसरा एलिमेंट लूंगा, उसके कारण भी 0 आएगा, उसके कारण भी 0 आएगा, सबके कारण 0 आएगा, इंटीग्रेशन कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड अपना 0 आएगा। इसी तरह इसको ऊपर ले लेंगे तब भी 0 ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये वाला रिजल्ट ध्यान रखना, वो काम होता है। तो इसी के लिए साथ हम लेक्चर को आज यहाँ पे यहीं पे रोकते हैं, घर पे इसको पढ़ के आना।